बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश उस्मान किस्त नंबर 149 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। किस्त नंबर 149 का ट्रेलर ना आया, क्या किस्त 149 ताहिर का शिकार होगी कि नहीं। बयंदर बे का किरदार किस्त नंबर 149 में ख़त्म होने वाला है। क्या बयंदर की मौत दिखाई जाएगी या फिर उन्हें कहीं भेज दिया जाएगा। अगर मौत होगी तो किसके हाथों होगी, आपको तफसीलन बताएंगे। होलोफेरा किस्त नंबर 148 में नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह है। आने वाले एक साथ में ओरहान और होलोफेरा की कहानी क्या होगी। आयशा खातून इल्चम खातून निकली और अल्चम खातून आयशा खातून है। असल में अल्चम खातून आयशा और गुंदूज में से कौन उस्मान बे से गद्दारी कर रहा है। नाम तब्दील करने की असल वजह क्या हो सकती है। रूम का जल्लाद इमरान तेकन अगली किस्त में पहला हमला कहां कर सकता है। क्या गोंचा पर हमला करने वाली वही लड़की है जिसे रूम के जल्लाद ने भेजा था। कोनूर और मलहन का किरदार क्या रहेगा या उनकी अगली एपिसोड में वापसी नहीं हो पाएगी। ताजुद्दीन नोयान कैसे उस्मान बे पर पहला वार करेगा। मज़ीद ये कि उस्मान बे ने किसके भरोसे पर ताजुद्दीन नोयान से अचानक टक्कर ले ली। ताजुद्दीन नोयान महमद बे से मज़ीद क्या मांगेगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ताजुद्दीन नोयान पहला मंगोल है जो सियासत से भी काम ले रहा है और इसके साथ साथ मंगोलों की झलक भी उसमें नज़र आ रही है। ये पहली बार होगी कि ताजुद्दीन नोयान महमद से कोई ऐसी चीज़ मांगेगा जिस पर वो गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि महमद अपने फ़ायदे के लिए ये बात मान भी सकता है। और वो बात ये होगी कि ताजुद्दीन नोयान हो सकता है कि गोंचा के रिश्ते की बात करे और महमद को ये बताए कि चूँकि वो भी मुसलमान है इसीलिए वो निकाह करना चाहता है गोंचा खातून से। पहले तो महमद इस पर इनकार कर सकता है, लेकिन आगे चलकर हालात ऐसे हो जाएंगे कि महमद मजबूरन इनकार नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ चूँकि अलाउद्दीन गोंचा को पिछली एपिसोड में बता चुके हैं कि वो उन पर यकीन करते हैं, इसलिए गोंचा खातून और अलाउद्दीन के पास कोई चारा नहीं बचेगा जल्द ही शादी करने का। यानी जो ही नोयान ऐसी कोई बात करेगा गोंचा अलाउद्दीन को बता देगी और उस्मान बे इन दोनों का निकाह फिर कर ही देंगे। दूसरी तरफ खबरें आ गई हैं कि बयंदर किस्त नंबर 149 में कुर्लिश उस्मान को हैदराबाद कह देगा। बयंदर के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका किरदार अब कुर्लिश उस्मान में बहुत कम ही दिखाया जा रहा था। शहजादी का मामला भी अब उसके हाथ नहीं रहा, इसीलिए बयंदर अब या तो जिरगे में ही खड़ा रह सकता है। और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि पिछली किस्त में बयंदर के हवाले से कोई ख़ास स्क्रिप्ट भी नहीं थी, वो चंद लम्हों के लिए ही नज़र आए हैं। बयंदर के किरदार के बहुत से मदाबी हैं। एलची के तौर पर जितने अच्छे फ़राइज़ वो अंजाम दे सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं दे सकता। बहरहाल उनका किरदार ख़त्म हो रहा है और हमें लगता है कि बयंदर की शहादत ही दिखाई जा सकती है, क्योंकि आने वाली किस्त में उसका रोल थोड़ा दिखाया जाएगा उसके जाने से पहले, और यकीनन इसकी शहादत ताजुद्दीन नोयान के हाथों होगी। ज़्यादा चांस इसी बात के हैं। अगर उसके हाथों ना हुई तो रूम के जल्लाद के हाथों उसकी शहादत दिखा दी जाएगी। बहरहाल बयंदर के हवाले से अब कंफर्म न्यूज़ आ चुकी है कि किस्त नंबर 149 में उसका किरदार ख़त्म हो जाएगा। शहजादी मारिया तो उस्मान बे के लिए काम करेगी ताजुद्दीन नोयान के पास, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि रूम का जल्लाद भी आ चुका है तो वहाँ पर ये काम सरअंजाम देगी होलोफेरा। हमारे हाल में होलोफेरा के हवाले से रूम का जल्लाद कोई ना कोई ऐसा फैसला करेगा जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और दूसरी तरफ होलोफेरा वैसे भी रूम के जल्लाद को पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसकी सारी खबरें ओरहान बे तक वो पहुँचाती रहेगी। और आगे चलकर आप देखेंगे कि होलोफेरा और ओरहान एक दूसरे के सामने नज़र भी आएंगे। पिछली एपिसोड में होलोफेरा के तमाम सीन्स को डिलीट कर दिया गया था। डिलीट करने की वजह यही थी जो इससे पहले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ सीन इससे पहले ऐसे फिल्माए गए जिस पर
तुर्की में मौजूद तारीखदानों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और तुर्क गवर्नमेंट की तरफ से महमद बुज़दाग को वार्न भी किया गया था। इसलिए होलोफेरा के सीन कुछ फिल्माए ही नहीं गए जो थे उनको डिलीट किया गया। आगे चलकर आप देखेंगे कि जल्द ही होलोफेरा मुसलमान भी हो जाएगी और उसका निकाह ओरहान बे से भी हो जाएगा। किस्त नंबर 149 का ट्रेलर तो ना आया, लेकिन क्या किस्त भी अपने वक्त पर आएगी, इस पर तबसरा करेंगे। लेकिन इस तबसरे से पहले बात करते चलें आयशा खातून, एल्चिम खातून और गुंदूज बे पर। जैसा कि पिछली एपिसोड में आप देख चुके हैं कि उस्मान बे ने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन एल्चिम खातून आयशा खातून है और आयशा खातून एल्चिम खातून है, जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि आयशा खातून या तो गद्दार है या फिर कोई ऐसे काम कर रही है जो ना सिर्फ वो गुंदूज बे से छुपा रही है बल्कि असल में जो एल्चिम खातून है उससे भी छुपा रही है। इसके साथ साथ एल्चिम खातून जो असल में एल्चिम खातून है वो चाह रही थी कि सब कुछ उस्मान बे को बता दिया जाए, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। हमें लगता है कि ताजुद्दीन नोयान के लिए ही ये सब कुछ किया गया है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ऐसी बात है जो असल में जो आयशा खातून है वो छुपा रही है। हमें लगता है कि याकूब बे पर तीर मारने वाली लड़की यही थी, यानी जो असल में आयशा है, इसी ने ही याकूब बे पर हमला किया था और उनको जख्मी कर दिया था। लेकिन हो सकता है कि ये नोयान की तरफ से उसने न किया हो, बल्कि इस बात के इम्कान भी रोशन हैं कि ये हसन सब्बा की पैरोकारों में से हो और ये फितना बर्पा करना चाहती हो, इसीलिए इसने ये तीर वहाँ पर मारा था। इसके साथ साथ हमें नहीं लगता कि रूम के जल्लाद की औरत जिसका नाम अलाजा है वो अभी तक येनी शहर में पहुंची थी और किस्त के आखिर में जो तीर अलाउद्दीन को लगने वाला था, लेकिन उसके आगे गोंचा खातून आ गई। वो तीर भी हमें लगता है कि मारने वाली वो औरत नहीं थी जिसको रूम के जल्लाद ने भेजा हुआ है, बल्कि हमें लगता है कि असल आयशा खातून जो है उसी ने ही ये तीर अलाउद्दीन पे मारा था। और यकीनन आयशा खातून गद्दारी कर रही है, ना सिर्फ गुंदूज बे के खिलाफ बल्कि उस्मान बे के साथ साथ एल्चिम खातून से भी। दूसरी तरफ कुलश उस्मान में चूँकि बहुत सी तब्दीलियाँ की जाएंगी, खासकर होलोफेरा और ओरहान बे के हवाले से, इसके साथ साथ ओरहान बे को थोड़ा मज़ीद ताकतवर भी दिखाया जाएगा, इसीलिए आने वाली एक साथ में कुछ सीन्स को डिलीट भी किया गया है और उनकी रीशूटिंग भी की जा रही है। इसके चलते आप जानते ही हैं कि किस्त नंबर 149 का ट्रेलर भी नहीं आया और ना ही हमें ये मालूम हो सका कि अगली किस्त अपने वक्त पर आएगी कि नहीं। इस हवाले से अभी तक कोई बड़ी अपडेट तो नहीं है, लेकिन कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि किस्त नहीं आएगी। ट्रेलर किसी भी वक्त आ सकता है और अगली एपिसोड के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के लग रहे हैं कि वो अपने वक्त पर ज़रूर आ जाएगी। इसके अलावा मज़ीद टॉपिक्स पर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।